जय माता दी। सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं माँ दुर्गा के नवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की अद्भुत महिमा को सुनने और उनके चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करने के लिए। माँ का यह स्वरूप नवरात्रि के 9वें दिन की विशेष पूजा का केंद्र है। माँ सिद्धिदात्री वह देवी हैं जो अपने भक्तों को हर प्रकार की सिद्धि अर्थात चमत्कारिक शक्तियाँ और जीवन के सभी लक्ष्य प्रदान करती हैं। माँ का नाम ही उनके कार्य का परिचय है। सिद्धि और दात्री यानी जो सिद्धि प्रदान करे वह है हमारी माँ सिद्धिदात्री। भाइयों और बहनों, आइए हम इस कथा को सुनते हैं। मन को एकाग्र करें। हर शब्द को केवल कानों से नहीं बल्कि आत्मा से सुने। माँ की यह कथा केवल पुराणों का वर्णन नहीं बल्कि हमारे जीवन के गहरे सत्य का उद्घाटन है। बहुत समय पहले जब यह संसार नहीं था, जब न आकाश था, न धरती, न दिशाएं, न दिन रात, सब और केवल शून्य का विस्तार था, तब केवल अद्वितीय ब्रह्मा का अस्तित्व था। उसी ब्रह्मा से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति थी आदि शक्ति स्वयं माता दुर्गा। यही आदि शक्ति आगे चलकर विभिन्न रूपों में प्रकट होकर संपूर्ण सृष्टि की रचना का आधार बनी। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब भगवान शिव ने समस्त सृष्टि को प्रकट करने की इच्छा की तब उन्हें 8 प्रकार की महान सिद्धियों की आवश्यकता हुई। इन सिद्धियों में शामिल थी अणिमा, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण करने की शक्ति, महिमा, विराट रूप में प्रकट होने की क्षमता, गरिमा, असीम भार प्राप्त करने की क्षमता, लघिमा, अति हल्का होने की शक्ति, प्राप्ति, दूरस्थ वस्तुओं को प्राप्त करने की शक्ति, प्राकम्य, इच्छित वस्तु प्राप्त करने की क्षमता, ईशित्व, संपूर्ण जगत पर नियंत्रण, वशित्व, सबको अपने वश में करने की शक्ति। भगवान शिव ने इन सभी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आदि शक्ति की कठोर तपस्या की। तपस्या के अनंत युगों के बाद जब उनका ध्यान पूर्ण हुआ तब आदि शक्ति प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने नवम स्वरूप में प्रकट होकर भगवान शिव को दर्शन दिए। यही दिव्य स्वरूप था माँ सिद्धिदात्री का। माँ ने शिव को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे महादेव, तुम तपस्या से मुझे प्रसन्न कर चुके हो। तुम्हारे योग और सृजन कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं तुम्हें 8 प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती हूँ। इन सिद्धियों को पाकर भगवान शिव ने स्वयं को पूर्ण माना और पंचमुखी स्वरूप धारण किया। माना जाता है कि शिव के आधे अंग में माँ ने स्वयं को समाहित कर लिया और तभी से वे अर्धनारीश्वर कहलाए। अर्धनारीश्वर रूप यही सिखाता है कि शक्ति और शिव, स्त्री और पुरुष, प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर ही इस जगत की रचना कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री ने शिव को ही नहीं बल्कि देवताओं, ऋषियों, योगियों और साधकों को भी सिद्धियाँ प्रदान की। देवताओं ने इन सिद्धियों से संसार की रचना में सहयोग दिया। ऋषियों ने योग और ज्ञान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार पाया और साधकों ने कठिन तप कर आत्मबल प्राप्त किया। अब जरा माँ की अद्भुत छवि की कल्पना कीजिए। माँ सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान है।
उनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में चक्र जो समय के चक्र का प्रतीक है, दूसरे हाथ में गदा जो शक्ति और साहस का प्रतीक है, तीसरे हाथ में शंख जो शुभता और आवाहन का प्रतीक है, और चौथे हाथ में कमल पुष्प जो निर्मलता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। उनका मुखमंडल अद्भुत शांति और करुणा से भरा है। उनकी दिव्य आभा को देखकर समस्त सिद्धियां स्वयं उनके चरणों में समर्पित हो जाती हैं। भक्त के मन में केवल एक ही भाव रह जाता है, माँ आप ही सर्वशक्ति हो, आप ही सिद्धि हो, आप ही कृपा करो। सिद्धिदात्री मातु हमारी, बरदो भक्तन चाहत सारी, कमल आसन सिंधु जियारा, करुणा रूप तुम्हारा प्यारा। नवरात्रि के 9 दिनों की साधना का यह अंतिम पड़ाव है। 8 दिन तक शक्ति के विभिन्न स्वरूपों की आराधना करने के बाद जब भक्त नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि साधक ही साधना पूर्णता की ओर है। 8 दिन की तपस्या के बाद नवमी वह दिन है जब साधक को आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है, नवमी सिद्धि दात्री पूजिता सिद्धिदायिनी, यानी नवमी के दिन माँ की पूजा करने से साधक को वह सब कुछ मिलता है जिसकी उसने कामना की हो। लेकिन यहाँ सिद्धि का अर्थ केवल चमत्कारिक शक्तियाँ नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, विवेक और मोक्ष का सुख भी है। माँ सिद्धिदात्री की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में असली सिद्धि बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतर की जागृति से मिलती है। जब साधक अपने भीतर छिपे अहंकार, लोभ और मोह को त्याग कर पूर्ण समर्पण करता है, तभी माँ की कृपा से आत्म साक्षात्कार की सिद्धि प्राप्त होती है। यह सिद्धि हमें यह बोध कराती है कि हम केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि अनंत आत्मा है। माँ हमें बताती है कि संसार में हर सफलता, हर ज्ञान, हर शक्ति का मूल वही है। जो भक्त नवरात्रि में उपवास, ध्यान, जप और साधना करता है, माँ सिद्धिदात्री उसकी साधना को पूर्णता देती है। सोचिए, जब भगवान शिव जैसे महायोगी को भी माँ की कृपा की आवश्यकता पड़ी, तो हम जैसे सामान्य मनुष्य को कितना अधिक उनकी शरण की जरूरत है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय हे सिद्धिदात्री माता, कर दो मन की सिद्धि पूरी, भक्तों की झोली भर दो माँ, दूर करो हर व्यथा अधूरी। पुराणों में वर्णन है कि एक समय कुछ महान योगी कठोर तप कर रहे थे। वे कई वर्षों तक जंगल में ध्यान में लीन रहे, परंतु उन्हें अंतर्दृष्टि नहीं मिल पा रही थी। जब वे निराश हो गए, तब माँ सिद्धिदात्री ने उनके समक्ष प्रकट होकर कहा, हे योगियों, जब तक तुम तप में फल को केवल सिद्धि के लिए चाहते रहोगे, तब तक तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। जब तुम केवल परमात्मा को पाने की चाह रखोगे, तभी तुम्हारी साधना पूर्ण होगी। यह सुनकर योगियों ने अपने अहंकार को त्याग दिया और अंततः उन्हें वही दिव्य अनुभव प्राप्त हुआ। यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि माँ की कृपा केवल इच्छाओं की पूर्ति नहीं, बल्कि आत्मोन्नति की राह है। तो माँ सिद्धिदात्री की यह कथा
केवल एक पुराण की कहानी नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। जब हम माँ को स्मरण करते हैं तो हमें याद आता है कि शक्ति और साधना दोनों का मूल समर्पण है। सच्ची सिद्धि वही है जो हमें दूसरों के दुख को मिटाने की क्षमता दे, जो हमारे भीतर प्रेम और करुणा का महासागर भर दे। नवरात्रि के 9वें दिन जब हम माँ की पूजा करते हैं तो हम केवल वरदान नहीं मांगते, हम माँ से यह प्रार्थना मांगते हैं कि हे माँ, हमें ऐसा हृदय दो जो सेवा और भक्ति में लगा रहे। हमें ऐसा ज्ञान दो जो हमें अहंकार से दूर रखे, और हमें ऐसा बल दो कि हम संसार में सदाचार का दीप जलाते रहें। हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें। जय सिद्धिदात्री माता की जय, सर्व सिद्धि प्रदायिनी माँ की जय। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से आप सबके जीवन में सुख शांति, ज्ञान और समृद्धि का वास हो। आपके घर में प्रवेश की ज्योति जलती रहे और हर कठिनाइयाँ सहजता से समाप्त हो जाएं। सिद्धिदात्री माँ आपके जीवन को दिव्यता और प्रकाश से भर देवे।